दोस्तों, एमएस एक्सेल की इस सीरीज़ में आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमें होम टैब में मिलता है। इसकी प्रैक्टिकल करने के लिए हमने एक मार्कशीट की टेबल ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है। दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में हम अपने सेल्स को हाईलाइट करवाते हैं, जिन्हें भी हम हाईलाइट करवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर मुझे बिजनेस स्टडीज़ के मार्क्स में 50 से ज़्यादा मार्क्स वाले सेल्स को हाईलाइट करवाना होगा, तो उसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करूँगा। इसके लिए आप पहले अपनी पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। हाईलाइटेड सेल रूल्स में ग्रेटर देन के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आप अगर 50 से ऊपर वाले सेल्स को हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 50 लिख दीजिए। देखिए 50 से ऊपर जितने भी मार्क्स हैं वो सारे सेल्स हाईलाइट हो गए हैं। आप चाहें तो ये हाईलाइटेड कॉलम का जो कलर है, हाईलाइटेड सेल्स का जो कलर है, उसे भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रीन फील्ड कर देता हूँ। ये देखिए ये सारे ग्रीन्स हो गए हैं। या फिर मैं इन्हें येलो कर देता हूँ। ये देखिए येलोनेस में आ गए हैं। ये मैंने वापस रेड कर दिया है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको 50 से या किसी भी नंबर से कम वाले सेल्स को हाईलाइट करवाना है तो आपको लेस देन वाले ऑप्शन का यूज़ करना होगा। ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 55 टाइप था, मैं इसे 50 करता हूँ। तो 50 से नीचे जितने भी मार्क्स हैं वो वाले सेल्स हमारे हाईलाइट हो गए हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि किसी 2 मार्क्स के बीच के सेल्स जो हैं वो हाईलाइट हों। जैसे मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ 40 और 70 के बीच के मार्क्स हाईलाइट हों। ये देखिए, तो 40 से ऊपर और 70 के नीचे, 40 और 70 के बीच के जितने भी मार्क्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कुछ खास नंबरों के सेल्स ही हाईलाइट हो, किसी खास नंबर के सेल्स को आप सर्च करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर उसे लिख दीजिए। जैसे आप चाहते हैं कि 56 को हाईलाइट करना, तो सिर्फ जो जो 56 होंगे वही हाईलाइट होंगे, बाकी के हाईलाइट नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी नाम में से किसी भी नाम वाले सेल्स को हाईलाइट करना, तो आप इस सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, पूरी कॉलम को, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर आप टेक्स्ट दैट कंटेन ऑप्शन को क्लिक करें। इसके बाद आप जो भी नाम यहाँ पे टाइप करेंगे सिर्फ वही नाम हाईलाइट होगा। जैसे आप यहाँ पर मनीष करते हैं तो सिर्फ मनीष वाला सेल ही हाईलाइट होगा, बाकी के सेल नहीं होंगे। दोस्तों, इसके बाद में डेट वाला ऑप्शन आता है। हमने अपनी सीट में डेट वाला कोई भी कॉलम नहीं बनाया है, तो चलिए पहले एक डेट वाला कॉलम बना लेते हैं। डेट वाला कॉलम बनाने के लिए पहले आप अपने सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लें। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाएं, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लें। ये देखिए मैं डेट का ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ, आप चाहें तो ये नीचे के कोई भी फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे सेल्स डेट वाले फॉर्मेट में हो जाएंगे। फिर आप यहाँ पर कोई भी डेट टाइप कर दीजिए। और ये हमारा एक डेट वाला पूरा कॉलम तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपने डेट वाले ऑप्शन का यूज़ करके समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देता है कि आप किसे हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर आप आज की डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये आज की डेट को हाईलाइट हो गया है।
अगर आप कल की डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये कल की डेट हाईलाइट हो गई है। अगर आप नेक्स्ट वीक को हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये पूरा नेक्स्ट वीक हाईलाइट हो गया है। इस तरह से हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेट वाले ऑप्शन को भी यूज़ करते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का ऑप्शन। अब डेट में तो डेट डुप्लीकेट्स नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से कोई भी मार्क्स वाला कॉलम सेलेक्ट कर लें और इसमें हमें कोई ये देखना हो कि कोई मार्क्स डबल डबल बार तो रिपीट हुआ नहीं है, या जिन पर भी हुआ है उन्हें हाईलाइट करवाना चाहते हैं, तो ये हम आराम से कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू ऑप्शन की हेल्प से। ये देखिए, जितने भी वैल्यूज़ इस कॉलम में 2 बार रिपीट हुई हैं उन्हें इसने हाईलाइट कर दिया है। ये 22 भी, 67 भी, 56 भी, 69 भी, ये सारी वैल्यूज़ वो हैं जो इस कॉलम में 2 बार रिपीट हुई हैं। हाइलाइटेड सेल रूल्स के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉप बॉटम रूल्स। तो इसका यूज़ करना भी हम देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स को देख पर आइए। इस ऑप्शन में आप अपने टॉप 10 आइटम्स को इस कॉलम में हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो अपने आइटम्स की संख्या यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो भी कलर आपने यहाँ पे चूज़ किया होगा उसी कलर में आपके सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आएगा टॉप 10 परसेंटेज का। दोस्तों परसेंटेज के लिए आपको आपकी सीट में परसेंटेज वाला कोई कॉलम होना चाहिए, ये उसी पर वर्क करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक परसेंटेज का कॉलम बना लिया है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये कुछ परसेंटेज सेलेक्ट करता है। अगर हम इसे ये ऊपर के टॉप परसेंटेज में दिखा रहा है सेलेक्ट करके करके अगर हम इसका दायरा बढ़ाएंगे तो ये और भी दिखाने लगेगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन बॉटम 10 आइटम्स का, जैसे कि आप इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और आप देखना चाहते हैं कि बॉटम 10 में कम सबसे कम नंबर लाने वाले कौन हैं, उन सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे और बॉटम 10 पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको बॉटम 10 सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। इसके बाद बॉटम 10% का परसेंट आपको देखना है तो आपको परसेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। फिर आप यहाँ पर आकर बॉटम 10% को क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि जितने भी आपने नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करे हैं उतने परसेंटेज से नीचे वाला कितना है। आप अगर इसे बढ़ाएंगे, जैसे मैंने इसे यहाँ पे 20 कर दिया है, तो 20% से नीचे वाले जितने भी सेल्स हैं इसने उनको हाईलाइट कर दिया है। अगर मैं इसे और बढ़ाता हूँ तो ये देखिए, मैं इसे 30 कर देता हूँ तो 30 से नीचे जितने भी सेल्स हैं ये उन्हें हाईलाइट कर देगा। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है अबव एवरेज। दोस्तों ये आपको बताएगा कि आपके टोटल जितने भी मार्क्स हैं उनमें से अबव एवरेज कौन कौन से हैं। जैसे कि आपने ये सेल को सेलेक्ट कर लिया, ये आपको बताएगा कि इतने लोगों ने एवरेज से ज़्यादा मार्क्स लिए हुए हैं। अगर आप इस पूरी सीट्स का एवरेज करेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो भी आपका एवरेज मार्क्स होगा ये सारे मार्क्स उससे ऊपर हैं।
इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन में ये बिलो एवरेज भी दिखाता है। ये जितने भी सेल्स अभी हाईलाइट हुए हैं, इन लोगों के मार्क्स एवरेज मार्क्स से नीचे हैं। दोस्तों इसके बाद में कुछ डेटा बार्स भी आता है। ये डेटा बॉक्स बार्स के ऑप्शन में आप अपने डेटा में ग्रेडियंट्स कलर फिल कर सकते हैं। जैसे कि एक ये बार टाइप में बन जाते हैं, ब्लू टाइप के या जो भी कलर आप लेंगे, और जिसके मार्क्स कम है उसका बार छोटा रहेगा, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं उसका बार बड़ा रहेगा। इसे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे भी इस तरह से अलग अलग टाइप के सॉलिड बार बने हुए हैं। दोस्तों इसके बाद में कलर स्केल रहेगा। आप अपने सेल्स में कम और ज़्यादा नंबर के अकॉर्डिंग कलर फिल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ये देखिए, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उसका ग्रीन, उससे कम वाले येलो, उसके बाद रेड स्केल है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ करके इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स वालों के कलर रेड है, उसके बाद येलो, फिर ग्रीन। आप इसी तरह से अपने किसी भी सेल्स में कम या ज़्यादा नंबरों के हिसाब से अपने सेल्स का कलर रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपने सेल्स में जितना भी डेटा है वो कम या ज़्यादा के आधार पे आइकॉन लगा सकते हैं। ये देखिए, जिसका ज़्यादा है उसका अप एरो ग्रीन में, मिड वाले का इस तरह से, और रेड वाले का लो वाले का रेड। तो दोस्तों ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है अगर इसे प्रैक्टिकल करने में, तो हम आपकी हेल्प करेंगे उसे ठीक करने में और आपको बेहतर तरीके से समझाने में। आशा करता हूँ उम्मीद वीडियो को आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी फ्री में आराम से एक्सेल एक्सेल सीख सकें और अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।